इन्हीं होली जो ये वाला साइड है ये तो दमाव का है। हाँ, दमाव और ये वाला जो हाथ है ये दोनों इधर मैनेज करेंगे। हे मेरी आँखों का रटन बाला से जागी चंद्रमा सूरज कनिक हुण मिलन जून सी जुनिया शाली किरण सरुली में रुझिया लगी गे तेरी रोते मुखड़ी माँ आहा हक बक सी रह क्यों मिल देश मिले ले बाजारे बिहारी है घूमती है भामा तेरी जून सी मुखड़ी सुन न पकोवटी भामा तेरी जून सी मुखड़ी कनच भंडारी जी मारू मले था जट सैना छेचन कुंगड़ा कुंगड़ा बिन पाण्या रगड़ा कंच भंडारी जय जन्म भूमि मेरी जय उत्तराखंड जय जन्म भूमि मेरी जय उत्तराखंड। नमस्कार, पहाड़ी पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय चौहान। इस चैनल पर इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो आज आपके लिए काफी स्पेशल पॉडकास्ट होगा जिसमें आपको म्यूजिक सुनाई देगा, उत्तराखंड का फोक म्यूजिक, और बहुत सारी बातें होंगी। दो उभरते हुए म्यूजिशियन कह लें आप, उनको गायक कह लें, हमारे साथ आज मौजूद हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट बात एक ये भी है कि इनमें से एक जो है वो एक हाथ से ढोल और दमाव दोनों बजाते हैं, ढोल दमाव बजाते हैं, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा इस पॉडकास्ट में ही। तो इसलिए इस पॉडकास्ट को पूरा देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, फेसबुक पर फॉलो जरूर कर दें। तो हमारे साथ आज हैं बडोनी ब्रदर्स, दोनों अलभ्य और त्रिष्टव बडोनी हमारे साथ है, जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा देखी जाती हैं। ये उत्तराखंड का जो फोक सॉन्ग है उसको गाते हैं, उत्तराखंड के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उनको बजाते हैं, बल्कि परिवार ही आपका इस तरीके का है, इस बैकग्राउंड से है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, अलभ्य कौन है और त्रिष्टव कौन है? ये मेरा नाम अलभ्य है और ये मेरा छोटा भाई त्रिष्टव। त्रिष्टव बडोनी, आप बड़े हैं और ये छोटे हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अपने बारे में कुछ बताइए, क्या आप करते हैं, पाठ पढ़ते हैं? भैया अभी मैं बीए कर रहा हूँ और साइड बाय साइड म्यूजिक चल रहा है। म्यूजिक में मेरा प्रभाकर और विशारद कंप्लीट हो चुका है। तो आप डिग्री भी म्यूजिक? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, म्यूजिक में डिग्री चल रही है। तो इलाहाबाद संगीत समिति से मैंने प्रभाकर कर लिया है और यहाँ भातखंडे यही इंस्टीट्यूट है एक। अच्छा। वहाँ से मैंने विशारद करा है। अच्छा, और त्रिष्टव? मेरा भी 12th क्लास है और 12th में पढ़ रहा हूँ और साइड बाय साइड ये भी चल ही रहा है। म्यूजिक भी चल रहा है जी। गाते भी? गाता तो नहीं हूँ, बजाने में ज्यादा। इंस्ट्रूमेंट आप बजाते और गाते? जी, आप? जी। अच्छा, दोनों है बडोनी ब्रदर्स और इनमें से एक बजाते ज्यादा हैं, एक गाते ज्यादा हैं। इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि दोनों जो है उत्तराखंड के गांधी कहे जाने वाले इंद्रमणि बडोनी के गांव, यानी कि अखोड़ी से आप दोनों हैं। मूल गांव इनका अखोड़ी है और देहरादून में भी रहते हैं, गढ़वाल भी जाते हैं, गढ़वाली बोलनी भी आती है। तो पूरी बातें इनके साथ करेंगे। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, दोनों में से एक हाथ से ढोल दमाव कौन बजाता है? मैं बजाता हूँ। आप बजाते हैं? जी। तो त्रिष्टव बजाते हैं एक हाथ से ढोल दमाव, वो आपको दिखाएंगे वो भी, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद ही कांटेक्ट हमने किया था और सोचा था कि आप लोगों के साथ एक पॉडकास्ट करेंगे। तो उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट आगे काफी अच्छा होगा। अच्छा, अलभ्य, आपने बताया संगीत की कुछ डिग्रियों के बारे में, उसके बारे में जब बताइए दर्शकों को कि क्या क्या विशारद क्या होता है, प्रभाकर क्या होता है, किस तरीके से डिग्रियां होती हैं? तो ये बेसिकली क्लासिकल म्यूजिक में होता है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत इसे कहते हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर। तो जो सिक्स्थ ईयर होता है वो प्रभाकर होता है। अच्छा। तो ये जो है ये इलाहाबाद संगीत समिति एक बहुत बड़ा शास्त्रीय संगीत का एक यूनिवर्सिटी है। तो उसी की ब्रांचेस जो हैं वो इधर हैं, अलग अलग डिग्रीज देते हैं लोग। हम इंस्टीट्यूट वगैरह में सब, मतलब इंस्टीट्यूट में जैसे होते हैं तो वो इलाहाबाद संगीत समिति की डिग्री देते हैं। तो यही बस। फिर और एक विशारद होता है, विशारद भातखंडे से होता है। अच्छा। वो भी उसी के इक्विवेलेंट होता है। अच्छा। विशारद सरकारी होता है और इलाहाबाद जो है वो प्राइवेट है। बीए के बराबर होता है। बीए के बराबर, बीए के बराबर इक्विवेलेंट है।
अच्छा, तो आप तो खैर कर रहे हैं, और आपका क्या प्लान है? आपके मेरा स्कूल भी में? मतलब तबले से मेरा प्रभाकर है, जो अभी इसी साल कंप्लीट हुआ है वो, तो अच्छा। बाकी आगे भी है म्यूजिक में प्लान है। ठीक, तो आपका इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादा जी। इंटरेस्ट है बजाने में, तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी उनके घर पर हैं, उनको भी बजाएंगे, संगीत की महफिल को भी जमाएंगे। और आपके जो पिताजी हैं वो साहित्यकार भी हैं, कवि भी हैं, शिक्षक हैं पेशे से, तो उनके बारे में ज़रा बताइए। पापा टीचर हैं और हमें पापा से ही आया है, प्रेरणा मिली है? प्रेरणा मिली है। बचपन में ही जो है हम बहुत छोटे से ही पापा बजाते थे हारमोनियम, रामलीला की जो धुनें होती हैं, चौपाइयाँ होती हैं, तो पापा बचपन में ही हमें सुनाते थे, तो वहीं से प्रेरणा मिली हमें। वहीं से प्रेरणा मिली, क्योंकि मैं पर्सनली भी उनको जानता हूँ, तो वो खेल भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, वॉलीबॉल भी खेलते हैं, और वो लेखक भी हैं, कवि भी हैं, इस तरीके से चीज़ें चलती रहती हैं। अच्छा, ये बताइए, गढ़वाल भी होंगी? हाँ जी, हाँ जी। कहती हूँ अच्छा, गाँव भी जाना? गाँव में जाना। गाँव में जाना। तो अखोड़ी के बारे में बताइए कुछ, अखोड़ी स्पेशल क्यों है? अखोड़ी तो सबसे पहले तो उत्तराखंड के गांधी श्री इंद्रमणि बडोनी जी, इंद्रमणि बडोनी, वो अखोड़ी से ही हैं। हमारे दादाजी हैं। अच्छा, आपके दादाजी? हाँ जी। तो मतलब इसीलिए वो सबसे ज़्यादा स्पेशल गांव हो जाता है कि जहाँ के मतलब इतने बड़े उत्तराखंड हमारे लिए तो स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि वो हमारा गांव है, पर हमारा गांव है, ये भी बात ठीक है, पर इंद्रमणि बडोनी की वजह से उसको जाना जाता है, क्योंकि वो भी संस्कृति पे प्रेमी काफी ज्यादा थे। साथ ही साथ गुंजन डंगवाल भी उसी गांव से रहे। हाँ, गुंजन तो डंगवाल वो भी एक बड़े म्यूजिक डायरेक्टर है हमारे, अभी भी हैं, मतलब गाने तो अभी भी निकल ही रहे हैं उनके। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो थी बेसिक बातें, आपने जाना कि अलभी और तिष्ठप दोनों बडोनी ब्रदर्स जो हैं, अभी तक तो आपने इनकी डिग्रियों के बारे में सुना, आप क्या कर रहे हैं वो सुना, लेकिन इनकी आवाज़ और इनकी ताल जब आप सुनेंगे तो मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। और ज़्यादा तो मैं चाहूँगा कि कोई शुरुआत कर दीजिए, कुछ भी जो आपको ठीक लगे। मजा आ गया। और ये आप ये बताइए कि कितनी उम्र थी आपकी, कितने जब आप छोटा, आपने बताया कि पिताजी घर में हारमोनियम बजाते थे, रामलीला लगाते थे, आपने बजाना गाना शुरू किया? हाँ जी। तो मेरी उम्र रही होगी 11 साल, 10-11 साल। 10-11 साल में हाँ जी, बजाना शुरू किया। गाता तो मैं उससे भी पहले से था, मतलब जैसे वो जो गाने होते थे लोरी टाइप की, गढ़वाली में एक लोरी है बाला शेजादी, तो वो जो है वो मुझे काफी अच्छी लगती थी। दूध भाती खिलौलू तो थे ना बाला शेजादी। अच्छा, तो किचन के बंद बजेगी ठीक ठीक।
ना हो जी देरे ना हो बाबू जन बाला से जबीन दूधे भाती जो लुटे थैने बाला से जादी। वाह, ये ऐसी लोरी थी जिसको सुन करके नींद तो नहीं आई लेकिन मजा बहुत आया। तो ये वाकई में आपकी आवाज में माँ सरस्वती का आवाज है, और ऋषभ की भी जिस तरह से उंगलियां तबले पे चल रही हैं, तो इसको कहते हैं टैलेंट, और ये टैलेंट जो है जनता के बीच में पहुंचना बहुत जरूरी है। अच्छा, आपने कहा कि आपके पिताजी क्योंकि बचपन में रामलीला गाते थे, रामलीला में वो एक्ट भी करते होंगे, तो आपने क्या गाँव की पहाड़ की अखोड़ी की रामलीला देखी? क्योंकि अखोड़ी की रामलीला भी बहुत ज्यादा फेमस है। हाँ जी, बहुत फेमस है, और छोटे में जाते थे हम रामलीला देखने। हाँ। तो एक मज़ेदार किस्सा मैं आपको बताऊंगा। हाँ। एक बार क्या हुआ था कि मेरे पापा बने थे दशरथ, अच्छा और मेरे चाचा जी बने थे श्रवण कुमार। अच्छा। तो उसका एक बीच में एक एक्ट है जहाँ पे दशरथ श्रवण कुमार जी को मारते हैं, आपको याद होगा, जंगल में। हाँ। तो फिर क्या हुआ उस टाइम पे कि वो एक्ट था और पापा ने मार लिया मेरे चाचा जी को। हाँ। है ना? एक्ट में मार लिया, और वो चाचा जी ने कुछ सिंदूर वगैरह जैसे दिखाने के लिए कि खून निकल रहा है, हाँ। तो उन्होंने फाड़ा होगा, और मैं बहुत घबरा गया उस दिन। अच्छा। तो मैंने वहाँ पूरा सबको रोने लग गया मैं पहले। और फिर मैं इधर उधर बोलने लग गया कि मेरे पापा ने मेरे चाचा को मार दिया। आपको लगा कि असल में मार दिया। कि छोटा बच्चा। हाँ। तो फिर बहुत मतलब फिर मैंने अगले दिन फिर चाचा लोग तो देर में आते थे, रामलीला खत्म हम सब पहले ही चल जाते थे घर। तो फिर मैं अगली सुबह देखने लग गया। हाँ, तो फिर अगली सुबह जो है ऐसा हुआ कि मैं बोलने लग गया कि चाचा ठीक हो तुम, कि बचे कैसे। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा आपको लगा कि बचपन में होता ही है। इंटरेस्टिंग किस्सा आपने सुना। एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ रामलीला का। हमारे यहाँ रामलीला चल रही थी, तो उसमें मैं बना हुआ था सीता, और मेरे दादाजी बने हुए थे दशरथ, और मेरे पिताजी बने थे रावण। तो रावण ने सीता का हरण किया और मेरे दादाजी बने हुए थे दशरथ। एक साल में राम बना हुआ था और मेरे पिताजी रावण बने हुए थे। तो ऐसे ऐसे किस्से रामलीला में होते रहते हैं। तो रामलीला की कुछ चौपाइयाँ आपको आती हैं, क्योंकि बहुत ही लेजेंडरी रामलीला जिसको कहते हैं, घोड़ी की भी रही है, पहाड़ों में होती है। तो कोई ऐसी चौपाई आपको आती हो? तो ये तब की चौपाई है जब लक्ष्मण जी में तीर लग जाता है। अच्छा। और राम जी बोलते हैं कि थोड़ी और रात बढ़ा दे। अच्छा। बढ़ा दे रात थोड़ी सी, तेरा एहसान मानूंगा। मुकद्दर मेरा बिगड़ा है, शिकायत मैं करूं किससे। मुकद्दर मेरा बिगड़ा है, शिकायत मैं करूं किससे। तेरा एहसान मानूंगा, बढ़ा दे रात थोड़ी सी। तेरा एहसान मानूंगा, बढ़ा दे रात थोड़ी सी। वाह, मुकद्दर मेरा बिगड़ा है। और इस सीन का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि लक्ष्मण को शक्ति लगी है, और राम कहते हैं मुकद्दर मेरा बिगड़ा है, शिकायत मैं करूं किसकी। तो बहुत शानदार आपने ये सुनाया। अच्छा, आप गढ़वाली फोक के बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि गढ़वाली जो संगीत है वो पुराने समय से जिस तरीके से चलता आ रहा है, मॉडर्न समय में जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, क्या आपको लगता है? आप गढ़वाली गाने सुनते हैं, उनको गाने की कोशिश करते हैं, क्लासिकल के कंपेयर अगर हम करें क्लासिकल के साथ, हिंदी गानों के साथ, तो क्या सोचते हैं आप उसके बारे में? मुझे ऐसा लगता है कि गढ़वाली कल्चर है वो बहुत ही रिच कल्चर है। मतलब हर टाइप के गाने यहाँ मिलेंगे, और बहुत ही रिच कल्चर है। और मतलब सब अपने अपने जितने भी संगीतकार हैं सब अपना अपना बेस्ट दे रहे हैं। कि बीच बीच में कुछ गाने ऐसे होते हैं बट
ठीक है, मैं कभी ऐसा एक्सट्रीम में नहीं सोचता किसी चीज वो को। पहले से ही चले आ रहे हैं, पहले भी बनते थे ऐसे गाने, हाँ, बीच पहले। बीच में तो थोड़ा सा वो आ ही जाते थोड़े, एक आधे गाने वो एक आधे पुराने गाने थे। वैसा ही अब जाता है। इनफैक्ट अब ज्यादा उठपटांग है, हाँ। पहले जो रहे उनको उठपटांग नहीं कहा जा जी। सकता है, लेकिन अब कुछ उठपटांग गाने हाँ। भी हमें सुनाई दे कुछ। रहे हैं। अच्छा गढ़वाली में आप ये बताइए, इंडस्ट्री में आपका फेवरेट सिंगर कौन है? इंडस्ट्री में मेरे तो नरेंद्र सिंह नेगी जी। और आपके? अ, प्रीतम भरतवाण और नेगी जी नेगी जी। आज के टाइम पे अलग है। दर्शन फरसवाण मेरे को काफी पसंद है आज के टाइम पे, हाँ। क्योंकि प्रीतम भरतवाण और नरेंद्र सिंह नेगी तो लेजेंड हो गए एक जी तरीके से। वो तो एवरग्रीन टाइप के, Evergreen उनके type के हैं। एवरग्रीन आर्टिस्ट हैं। हाँ। आज के टाइम पे दर्शन फरसवाण, बाकी मीना राणा जी, अनुराधा निराला जी, वो फीमेल सभी अच्छे हैं वैसे सभी तो। अच्छे हैं सबसे वैसे। सीखने को मिलता है हमें। हम्म। अभी एक रोहन भारद्वाज भैया हैं हमारे, हाँ। वो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्हीं के एक बड़े भाई है गौतम भारद्वाज भैया, उनसे भी हम काफी चीजें सीखते हैं। तो सबसे सीखते हैं, अच्छा लगता है, सब अच्छा अच्छा लगा। ये बताइए, आप क्योंकि बहुत सारे कवर सॉन्ग भी गाते हैं, हाँ आप जी, सोशल मीडिया पे वीडियो बनाते हैं, कोई अपना अभी तक गाना वगैरह आया? हाँ जी, हमारे एक दो गाने ऐसे हैं, मतलब अभी तो आएंगे, हाँ। लेकिन 2-3 गाने अभी ऐसे हैं जो एक आने भी वाला है अभी। अच्छा। अक्टूबर में आ जाएगा एक गाना, हाँ। अक्टूबर नवंबर में। जय जन्मभूमि मेरी जय उत्तराखंड, और एक मेरे चाचा जी ने लिखा है वो गाना, हाँ। और कंपोज हम दोनों ने करा है। अच्छा, तो उसकी 2 लाइन आप सुना दे तो मजा आए। अच्छा। जय जन्मभूमि मेरी जय उत्तराखंड, जय जन्मभूमि मेरी जय उत्तराखंड, कुटियों मांगंगा बदलेगी माले मुंजे, जय जन्मभूमि मेरी जय उत्तराखंड, जय जन्मभूमि मेरी जय उत्तराखंड। वाह, तो ये गाना आपका आने वाला है? आने वाला है अच्छा, अभी तक आया कौन कौन है? अभी तक अभी ऐसा आया एक ऐसा- भी नहीं, ये पहला गाना होगा। अच्छा, कोई मतलब तरीके से पहला गाना एक ओरिजिनल है, पर वो हमने ऐसे रिकॉर्डेड नहीं है। रिकॉर्डेड नहीं है वो, हमारे YouTube चैनल में ऐसे ही कवर टाइप का है, वो भी हमारा अपना यूट्यूब चैनल का नाम क्या है आपके? AT मेलो। अच्छा, 80 मेलो, तो उस पे जाकर के भी आप ये देख सकते हैं। और अच्छा ये बताइए, आप गाना आपका अभी आया नहीं है, कवर जो आपने अभी तक गाए हैं, हाँ जी। तो कोई फोक सॉन्ग आपने जो ठेठ जिसको कहते हैं कि फोक हो, फोक लोकगीत, मतलब जो सिंगरों का ना हो, जो प्रोफेशनली कोई फोक सॉन्ग हो परंपरागत, जैसे माधो सिंह भंडारी आप अभी बता रहे थे। ऐसा अभी कवर तो हमने नहीं किया है, पर हम करेंगे, माधो सिंह भंडारी जी के करेंगे। अच्छा, उनका आपको आता है गाना? अन्य आता है। तो एक हमने सोचा अभी चांचड़ी झमाकों के करेंगे कुछ, अच्छा। वो कवर करेंगे, वो आ जाएंगे अभी कुछ टाइम बाद अच्छा। आप लोगों आपका के साथ। फोकस मतलब ये है कि जो फोक सॉन्ग है, हाँ, जी। folk उनको भी आप अपने जी, जी, तरीके से जी। गाएं folk और song। अपना कोई म्यूजिक वीडियो आप जी, बनाएं। जी, जी। तो चलिए उसके लिए भी शुभकामनाएं। लेकिन एक वो माधो सिंह भंडारी माधो वाला जो सिंह आप बता रहे थे, क्योंकि बड़ा, जब बचपन में हम देखते थे नाटिका माधो सिंह भंडारी की, बड़ा गजब का लगता था। कनच भंडारी जी तुम्हारो मैं था, जट सैना छेंचन कुंगड़ा कुंगड़ा जन पाया रगड़ा। कनच भंडारी जी तुम्हारो मैं था, जट सैना छेंचन कुंगड़ा जन पाया रगड़ा। ऊंचा निसा डांडा गाड़ी पिछाड़ी, ऊंचा निसा डांडा गाड़ी पिछाड़ी। निस भगदी अलक नंदा नंदा, ऊंचा तेरो कनज भंडारी जी तुम्हारो मरे था, जग सैना छेंचन कुंगड़ा बिन पाया रगड़ा। वाह, तो ये उदीना बोल रही है जी। माधो सिंह भंडारी को, ये वो वाला पार्ट था। और माधो सिंह भंडारी की नृत्य नाटिका पहले जब होती थी, अब तो शायद कम हो गए, अब तो खैर बलदेव सिंह राणा का ड्रामा जी, चलता है हाँ माधो जी, सिंह भंडारी वाला। तो पहले भी जब होते थे तो काफी अच्छा लगता था उनको देखने में। अच्छा, क्योंकि आजकल जो है फोक और फ्यूजन का बड़ा जमाना चल रहा है। एक तो रैप का तो अलग है, लेकिन फोक और फ्यूजन का है। ये गिटार पे आपने रखा है, और आपकी कुछ वीडियोस भी हैं जिनमें आप जो है बड़े अच्छे तरीके से गिटार बजाते हैं, इसी पे ही तबला बजाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इसके बारे में थोड़ा बताइए
कि जो उत्तराखंड का फोक है उसका गिटार के साथ फ्यूजन। अरे हमारे राहुल रावत जी जो है इसको थोड़ा साइड कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच आपका। तो इसमें सुनाते हैं भैया आपको एक। हाँ। ये बेसिकली पहले इसके बारे में बताइए कुछ। हाँ, ये हटा दीजिए तबला। कह सकते हैं एक तरह की इम्प्रोवाइजेशन है जो इस मतलब इंस्ट्रूमेंट में की है। ये रूहान भारद्वाज को आपने करते हुए देखा होगा। वो मैं बल्कि पहला हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था 2017-18 में, तो फोक फनकार वो चैनल पर आता था, तो वहाँ पर रूहान भारद्वाज हमारे पहले गेस्ट थे, तो उन्होंने उस समय पे वो बड़ा अच्छा वो बजाते थे। और इसका नाम दिया है शाश्वत पंडित है हमारे वो सिंगर है। जी सिंगर हैं, और इधर DIS स्कूल जो है देहरादून उधर वो म्यूजिक टीचर है। उन्होंने इसका नाम दिया है ढोलतार। ढोलतार। हाँ, गिटार और ढोल का हाँ मतलब वो ढोलतार। ढोलतार। हाँ, तो इसमें मतलब जो बीट है वो जो हमारी फोक बीट है उसका पैटर्न रहता है, और जो है गिटार भी साथ में बजता है। ठीक है, तो इसमें कुछ सुनाएंगे आपको। तो इसमें हम आपको सुनाते हैं हिमाचली और गढ़वाली का एक मैशअप करा था वाह, हमने। इसमें तो blend इसमें एक हिमाचली भी आ जाएगा। ये तो दर्शकों को और ज्यादा पसंद आएगा। मजा आ रहा है इसको पॉडकास्ट में। तू तो है मिल देश मिले ले बाजारे बिहारी है रूमती है। तू तो है मिल देश मिले ले बाजारे बिहारी है रूमती है। सुट पावे पियोड़ा कान झुमके प्यारे प्यारी है रूमती है। तू तो है मिल देश मिले ले बाजारे बिहारी है रूमती है। भामा तेरी जून सी मुखड़ी सुन न पकावटी फिर। भामा तेरी जून सी मुखड़ी छोरी मैं न पकावटी फिर। छोरी तेरी अनारे का बना एग तेरा डोम लुक तेरी डरी। लठावा लगौड़ दिखा मैंने माया किचुई मारा होंगी भली चीज ना लठावी पे कुते होंगे माया मजाक मेरी माया खिलने की चीज ना। वाह, इसको कहते हैं फोक और फ्यूजन। और ढोलतार। जी, ढोलतार आपने बताया कि ढोल भी बज रहा है, इसमें ढोल की बीट बज रही है, गिटार बज रहा है, और मैशअप आपने सुनाया है हिमाचली और गढ़वाली का। तो इतना अच्छा, इतना खूबसूरत, इतना शानदार टैलेंट इनके हाथों में और आपके कंठ में है, तो इतनी अच्छी चीज हम आपको दिखा रहे हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है ये वीडियो से शेयर भी करा, दूसरों से भी दिखावा, और सब्सक्राइब भी करा, कमेंट भी करा। अच्छा चलिए, आप क्योंकि ढोल पे भी हम इसके बाद जाएंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे दर्शकों के लिए भी। उससे पहले आप ये बताइए कि फ्यूचर के प्लान्स आपके क्या हैं? आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद उत्तराखंड का फोक तो आप गा ही रहे हैं, क्लासिकल भी आप कर ही रहे हैं, इंडियन आइडल जैसे प्लेटफॉर्म होते हैं या फिर बाहर कोई कंपटीशन होते हैं, बॉलीवुड की राह यहाँ से बहुत गए हैं, जुबिन नौटियाल हैं आपके, तो ये आप क्या क्या प्लान्स आपके हैं? भैया अभी हम इतना 5-6 साल का तो हम सोचते नहीं है, मतलब है थोड़ा सा कि बड़े सिंगर सभी को होता है भैया, वो तो कि हम भी बहुत, हमारा भी नाम हो ऐसा ऐसा। बट अभी जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, हम बस ये चाह रहे हैं कि उत्तराखंड की मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, गाने हैं जो अभी तक बहुत लोगों ने सुने नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि अलग अलग फ्यूज़न करके, जैसे हमने कभी हिंदी के साथ गढ़वाली कर दिया, तो लोग हिंदी जो सुनते होंगे वो फिर गढ़वाली भी सुन लेते हैं उसी के। तो वो एक फ्यूज़न जब होता है तो वो लोगों तक भी बहुत पहुंच लेता है, जैसे आउट ऑफ उत्तराखंड भी पहुंच लेता है। जैसे हमारी अभी कुछ वीडियोस ऐसी गई हैं जो मुंबई या चंडीगढ़ ऐसा, क्योंकि हिमाचली के चक्कर में फिर लोगों ने गढ़वाली भी सुन लिया। ये चीज़ है। तो अभी हमारा फोकस यही है कि उत्तराखंड की जो भाषाएं हैं अलग अलग, अभी हम सोच रहे हैं कि जौनसारी, जौनपुरिया भाषा, ये वाली जो बोलियां हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। हिमाचली जौनसारी गाना है चिट्ठी। चिट्ठी पते पे आई, जो जुबिन नौटियाल ने गाया। जुबिन नौटियाल ने हिंदी में गाया, जबकि खजान दत्त शर्मा ने काफी पहले वो सॉन्ग गाया था, तो उसके बाद लोगों ने उसको काफी सराहा। हालांकि लोग जानते थे, ऐसा नहीं पहले नहीं जानते थे। आपके क्या प्लान्स हैं? अभी तो सीखने की उम्र है, सीखेंगे थोड़ा बहुत। मेरे को बहुत रुचि है हमारे फोक म्यूजिक में, चाहे वो ढोल हो, चाहे वो फोक गाने क्यों ना हो, लोकगीत हो, बाजूबंद, चांचली, जमाको, इन सब में काफ़ी रुचि है। तो सीखने का मन है अभी, तो अभी सीखने का एक प्रोसेस है, अभी सीखेंगे, उसके बाद जो होगा वो फिर, पर जो करना है म्यूजिक में करना है, म्यूजिक में ही करना है। और ईश्वर की कृपा से आपके अंदर हुनर भी काफी अच्छा है। तो एक वो हुड़का रखा हो गया उधर, हाँ जी, हाँ जी। वो हुड़का प्लीज आप निकालें
अब मैं चाहूंगा कि हम जिस छत पे बांसुरी भी रखिए, बांसुरी बजाते हैं? बांसुरी नहीं, बांसुरी नहीं, सीख रहे हैं बांसुरी, सीख रहे हैं अभी। हुड़के पे कुछ हो जाए थोड़ा, क्योंकि ये हम देखते हैं कुमाऊं, क्योंकि मेरा ससुराल जो है कुमाऊं में है, वहाँ पर हुड़के के साथ जोड़ा चाचरी जो है वो काफी उसका चलन है। अब मैंने ये ऐसे प्रॉपर तो सीखा नहीं है, अच्छा, बट थोड़ा बहुत ऐसे देख हाँ। देख के थोड़ा बहुत। इसके साथ गाना अगर ये गा दे तो हाँ, बहुत ज्यादा अच्छा हो बहुत जाएगा। बढ़िया हो जाएगा। आहा सरुली में रुझिया लगी गे, तेरी रोते मुखड़ी माँ, आहा हक बक सी रह क्यों पहुंची तेरा कुमागढ़ माँ, आहा सरुली में रुझिया लगी गे, तेरी रोते मुखड़ी माँ, आहा हक बक सी रह क्यों पहुंची तेरा कुमागढ़ माँ। मैं उम्मीद कर ही रहा था कि आप सरुली वाला सुना दें, क्योंकि उसमें भी हुड़का बजता है पहले काफी। तो चलिए अब जो है, अब हम ढोल पर बात करेंगे, और ढोल क्योंकि इस बंद कमरे के अंदर बजा नहीं सकते, तो छत पे चलेंगे और ढोल के बारे में आपको पूरा आगे की कहानी बताते हैं। चलिए अब हम आ चुके हैं छत में, और इस वाले पार्ट में हम ये जानेंगे कि ढोल दमाऊं इन्होंने कहाँ से सीखा, क्योंकि इन्होंने गांव जाकर के सीखा, जैसे इन्होंने रॉ बातें हमारे पास बताई हैं। तो ढोल दमाऊं के बारे में जानेंगे, उसको बजवा के भी दिखाएंगे। एक हाथ से ढोल दमाऊं उत्तम दास जो कि काफ़ी फेमस है, उत्तम दास बजाते हैं एक हाथ से ढोल और दमाऊं, और ये भी इन्होंने भी उन्हीं पास जा करके सीखा, और गाना भी उस पर गाते हैं, तो वो भी जानेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए, आप ढोल सीखने की ख्वाहिश कहाँ से पैदा हुई? क्योंकि मुझे भी बड़ा कीड़ा है ढोल का, लेकिन मैं सीख नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। तो आपने कहाँ से सीखा और कहाँ गए आप सीखने? मेरे को ऐसे बिल्कुल ईयर तो याद नहीं है, पर शायद मैं 6th में था उस टाइम। तो 6th में सीख हाँ, गए? 6th में था मैं, और 2017 की बात है ये। उस टाइम पे एक ढोल दमाऊं प्रतियोगिता हुई थी। अच्छा। जो कि सुरीरा फैमिली है हमारे गांव के पास में, मुंडेती गांव है एक। अच्छा। तो वहाँ की फैमिली है, वो कराती है कंडक्ट। अच्छा। ढोल दमाऊं कहाँ पर होता है ये? अलग अलग जगह में होता है, पर उस साल अखोड़ी में हुआ था। उसके बाद एक सीजन चमियाला में हुआ था। तो उस साल वहाँ फॉर्चुनेटली एक जर्मन आया था। अच्छा। उसका नाम था लुकास गेबले, उसका नाम था शायद। अच्छा, लुकास उसका पहला नाम था, सरनेम गेबले ही था शायद उसका, लुकास गेबले उसका नाम था। तो वो सीखने आया था ढोल। अच्छा। तो फिर वहाँ से थोड़ा ऐसा हुआ कि यार ये जर्मन से आ रखा है बंदा, जर्मन से आकर के सीख रहा है, और हम यहाँ पे रह करके जब संगीत में रुचि है तो क्यों ना ये सीख लिया जाए। फिर साथ में फिर पापा ने भी मोटिवेट किया कि सीख ले। तो वहाँ से सीखने स्टार्ट हुआ। अच्छा। और जो मेरे पहले टीचर गुरु जो रहे इसमें, वो थे श्री भरपुरी जी। अच्छा। वो हमारे गांव में बाजीगर हैं। उनसे मैंने सीखा। शुरुआत में मैंने उनसे सीखा। अब क्या था कि रेगुलर गांव जाना नहीं हो पाता था, छुट्टियों में जाना हो पाता, तो उस टाइम पे फिर छुट्टियों में ही जाता था, टाइम निकाल कर छुट्टी में जाते थे, और आपके गांव के ही जो बाजगीर जी उनसे आपने सीखा। जी। ठीक है। फिर उसके बाद शिवजनी जी हैं हमारे। तो शिवजनी जी, उनके बारे में अगर मैं बताऊं तो 1956 में इंद्रमणि बड़ोनी जी के साथ एक टीम गई थी दिल्ली। तो उसमें केदार नृत्य उन्होंने वहाँ परफॉर्म किया था, जिसमें नेहरू भी नाचे थे। जी। तो उसमें ढोल बजाने वाले थे शिवजनी जी। अच्छा। अब उनको इतना ज्यादा फेम नहीं मिलता, ना जाने क्यों, उसका रीजन तो इंद्रमणि बड़ोनी जब 1956 में गए थे, और केदार नृत्य इन्होंने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी नाचे थे। ये भी कहानी है इस बात की। तो शिवजनी, उनसे भी आपने? जी, उनसे भी सीखा। फिर उसके बाद जो ढोल दमाऊं एकल वादन है वो उत्तम दास जी से सीखा। वो अभी हाल फिलहाल ही में सीख ही रहा हूँ, मैं सीखा भी नहीं है अभी, सीख रहे हैं आप, लेकिन जितना आप बजाते हैं ठीक जी, है। उत्तम दास जी के साथ सीखा। अच्छा जी। अच्छा, तो जरा बताइए ढोल के तालों के बारे में कुछ, मजा आएगा। तो ये देखिए, अपने आप में बहुत बड़ी बात भी है कि देहरादून में रहने वाले दो लड़के जो कि चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, करियर ऑप्शन बहुत है, संगीत में भी क्लासिकल वो कर रहे हैं, विशारद की डिग्री कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी लोक कला और अपने लोक वाद्य यंत्रों के लिए उनको इतना इंटरेस्ट है कि वो गाँव जाकर के उन्होंने ढोल दमाऊं सीखा। और ये देखिए, जैसे उत्तम दास जी ने टांगे रहते हैं, और बड़ा इंटरेस्टिंग ये होने वाला है। तो अच्छा, इसमें लकड़ी भी एक ही रहेगी? जी।
ये जो ये वाला साइड है ये तो दमाव का है। हाँ, दमाव और है। ये वाला जो हाथ है ये दोनों इधर मैनेज करेगा, मतलब अच्छा। पकड़ेगा, मतलब जो इधर बजता है। तो इधर जो ये वाला साइड है वो ये मैनेज करेगा और ठीक है। तो मैं सबसे पहले चौतुरी धुयाल सुनाऊंगा आपको। अच्छा, ये क्या होती है पहले इसके बारे में ये बताइए। जब भी कोई आह्वान होता है देवी देवताओं का तो उससे पहले ये बजाया जाता है। ठीक है, देवी चाहे देवताओं कोई का भी आह्वान। अनुष्ठान धुयाल जैसे उससे बोल पहले। रहे हाँ ठीक है। बताओ साहब धुयाल। चौतुरी धुयाल। और इसी में बाद में फिर इसका एक कह सकते हैं जो जागर बजते हैं। हाँ, उसमें शुरू में बजता है घेण ताड़ तू घेण ताड़ तू घेण ताने तागड़ दू घेण ताड़ तू घेण ताड़ तू घेण ताने, ये बजता है। तो ये मतलब इसमें क्योंकि एक हाथ से ढोलर दमाव बजाना, क्योंकि दो हाथ तो ढोल के लिए चाहिए होते हैं, जी, जी। दो हाथ दमाव के लिए चाहिए होते हैं, मैं और इसमें दोनों एक हाथों से। चीज़ हाँ, ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो है ये प्योर फॉर्म नहीं है इसका। अच्छा। ठीक है, मतलब ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट किया है इसमें। हाँ, तो हम इसको बिल्कुल प्योर नहीं कह सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट है। जी, ये एक तरह का इनोवेशन आप कह सकते हाँ। हैं। इनोवेशन है जो हर, चाहे वो वेस्टर्न म्यूजिक में हो चाहे इंडियन क्लासिकल में हो, तो इनोवेशन हर जगह रहता ही है थोड़ा बहुत। तो ठीक है, तो इसमें कोई गाना अगर अलभ्य भी आ जाए और कोई एक गाना आप बजा दें इसमें। अच्छा, इस गाने के बारे में एक चीज़ बता दें। ये हमारा जो एरिया है अखोड़ी और जो 11 गांव हिंदों का जो क्षेत्र है उधर एक बहुत पॉपुलर फोक गाना है जो कि बाद में गुंजन भैया ने भी गाया। अच्छा। गुंजन डंगवाल ने चंद्रमा सूरज गाने का नाम। चंद्रमा सूरज कंचे को न मिलन है। ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया गाओ। चंद्रमा सूरज, मैं भी आ जाऊँ इसमें।
बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। और ये वाकई में आप यकीन मानिए कि किस तरीके का हुनर है और किस तरीके का एफर्ट भी लगता है दोनों को बजाने में। और आप दोनों के साथ बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा। जाते जाते, क्योंकि आप दोनों के नाम बड़े यूनिक है, अलभ्य का मतलब क्या होता है, त्रिष्टव का मतलब क्या होता है? अलभ्य का मतलब आपने खुद ही बताया कि यूनिक। अच्छा, यूनिक है। नाम यूनिक है तो अलभ्य का मतलब यूनिक ही होता है। आपके घर वालों को पता चल गया था कि यूनिक काम करेंगे इसके लिए इनका। त्रिष्टव का मतलब क्या होता है? त्रिष्टव दरअसल एक वैदिक छंद है, जिसको कहते थे त्रिष्टव। अच्छा, तो उधर ही से तोड़ मरोड़ के त्रिष्टव नाम दिया गया है। अच्छा जी, ऐसा कुछ मतलब नहीं है इसका। मतलब नाम भी यूनिक है और काम भी यूनिक है। आपने देखा किस तरीके से इनके अलभ्य के गले में सरस्वती का वास है, जिस तरीके से उन्होंने गाने गाए, क्लासिकल की तैयारी कर रहे हैं और जो भी उन्होंने सुनाया आपको। और त्रिष्टव ने जिस तरीके से ढोल बजाया है, जिस तरीके से बाकी के इंस्ट्रूमेंट बजाया, वो अपने आप में गजब है। आप दोनों को भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और बड़ा अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इनके साथ किया गया ये पॉडकास्ट पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप शेयर भी करें, दूसरों तक पहुँचाएं, ताकि ऐसे हुनर को प्लेटफॉर्म मिले और लोग इनकी बातें करें। उत्तराखंड के बाहर भी इनकी बातें हों और लोग जानें कि उत्तराखंड की संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है। इस तरीके के पॉडकास्ट देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको अगला पॉडकास्ट ढोल दमाओं पर चाहिए स्पेशली। तो धन्यवाद।